Hello everyone. Today I am going to discuss with you about synthetic fibers and plastics, which is the third chapter of the class 8 NCERT book. ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे फाइबर्स क्या होते हैं और नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। इसके बाद हम आएंगे सिंथेटिक फाइबर्स पर। ठीक है, तो फाइबर्स क्या होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि फाइबर्स क्या होते हैं। फाइबर्स आर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि जो फाइबर्स होते हैं वो पतले पतले धागों के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। और हम जो क्लोथ्स पहनते हैं, हमारे जो क्लोथ्स होते हैं वो फाइबर्स के ही बने हुए होते हैं। ये फाइबर्स क्या करते हैं, आपस में मिलकर फैब्रिक बनाते हैं। फैब्रिक क्या होता है, कपड़ा होता है। और इसी फैब्रिक से तरह तरह की ड्रेसेस बनाई जाती हैं। फैब्रिक जैसे आपने सुना होगा, कॉटन फैब्रिक होता है, सिल्क फैब्रिक होता है, जूट फैब्रिक होता है। और इस फैब्रिक से तरह तरह के कपड़े बनाए जाते हैं, डिज़ाइन ड्रेसेस बनाई जाती हैं। ठीक है, तो हमारे जो क्लोथ्स होते हैं उनकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है फाइबर्स। ठीक है, अब ये फाइबर्स जो होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल फाइबर और एक होता है सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स के बारे में जैसे कि आपने क्लास 7th में पढ़ा हुआ है, नेचुरल फाइबर्स मतलब कि जो हमको नेचर से मिलते हैं। नेचर से यानी कि जो हमको प्लांट से मिलते हैं और एनिमल्स से मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, और जो एनिमल्स से मिलते हैं वो जैसे कि वुल हो गया, सिल्क हो गया, ये होते हैं नेचुरल फाइबर्स। नेक्स्ट दूसरे होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं जैसे रेयॉन होता है, नायलॉन होता है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। नेचुरल फाइबर्स जैसा कि हमने पढ़ा कि कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो हमको प्लांट से मिलते हैं और कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो हमको एनिमल्स से मिलते हैं। अब प्लांट से हमको कौन कौन से फाइबर्स मिलते हैं। प्लांट से हमको कॉटन मिलता है और जूट मिलता है। तो कॉटन का प्लांट देखिए आप, इस तरह से होता है, डायग्राम में दिखाया गया है। कॉटन का प्लांट है, इससे हमको कॉटन के फाइबर मिलते हैं और जिससे हम कॉटन के कपड़े बना सकते हैं। ठीक है, कॉटन के कपड़े हम कब पहनते हैं, कॉटन के कपड़े बहुत ही स्मूथ होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं और जिनको हम गर्मियों में पहनते हैं, है ना। नेक्स्ट होता है जूट। जूट का जो होता है फैब्रिक, जूट फैब्रिक भी हमको प्लांट से मिलता है। ये देखिए इस तरह से प्लांट होता है, इससे हमको जूट का फैब्रिक मिलता है। जूट से क्या बनाया जाता है, जूट से बैग्स बनाए जाते हैं, कलेक्शन बैग्स बनाए जाते हैं। तो ये दोनों फाइबर हमको प्लांट से मिलते हैं। नेक्स्ट हमको एनिमल से कौन कौन से फाइबर मिलते हैं। वूल है, सिल्क है, ये फाइबर हमको एनिमल से मिलते हैं। वुल हमको कहाँ से मिलता है, वुल हमको शीप से मिलता है, याक से मिलता है, कैमल से भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसी सिल्क है, सिल्क भी हमको एनिमल से मिलता है। सिल्क सिल्क हमको कौन से एनिमल से मिलता है, सिल्क हमको एक इंसेक्ट से मिलता है। एक सिल्क वॉर्म एक इंसेक्ट होता है जिससे हमको सिल्क ऑब्टेन होता है। ये जो सिल्क ये इस तरह से ये रेशम के कपड़े होते हैं। रेशम के कपड़े बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, बहुत शाइनी टेक्सचर के होते हैं। ठीक है, बहुत महंगे भी होते हैं, बहुत कॉस्टली आते हैं कपड़े। तो इस तरह से नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं, कॉटन, जूट, वूल, सिल्क, ये सारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। जैसे कि नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो हमको नेचर से ऑब्टेन होते हैं, इसी तरह जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जैसा कि इनके नाम से हमको पता चल रहा है, सिंथेटिक मतलब कि जिनको सिंथेसाइज किया गया हो, जिनको किसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में ह्यूमंस के द्वारा सिंथेसाइज किया गया हो, वो होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। तो द सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। अब चूंकि ये ह्यूमंस के द्वारा मतलब हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इनको मैन मेड फाइबर भी बोला जाता है या फिर इनको आर्टिफिशियल फाइबर भी बोला जाता है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो ये सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये पॉलीमर कहलाते हैं। ठीक है, पॉलीमर क्या होता है, जो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। तो ये सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, एक मोनोमर एक स्मॉल यूनिट होती है, तो बहुत सारे मोनोमर मिलके और मिलके पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप डायग्राम में देख सकते हैं मोनोमर, ये बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट्स हैं। ये सारी मोनोमेरिक यूनिट्स मिलके एक बड़ी चेन लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, इसको हम बोलते हैं पॉलीमर। इस तरह से, और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन।
तो एक सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स. These are called monomers, and these monomers are joined together and make a polymer. Many such small units combine to form a large single unit called polymer. अब पॉलीमर जैसे कि हमको नाम से ही पता चल रहा है, पॉलीमर का मतलब पॉली प्लस मर. पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है पार्ट या यूनिट्स. ठीक है, जो कि मोनोमर कहलाती हैं. तो बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट्स मिलके एक पॉलीमर बनाती हैं. तो ये सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो पॉलीमर होते हैं. सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटेटिंग यूनिट. ये पॉलीमर क्या होता है? मोनोमर की बहुत सारी रिपीटेटिंग यूनिट, मतलब एक जैसी मोनोमेरिक यूनिट से मिलके बना हुआ होता है. जैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है बीड्स का, जो कि मिलके नेकलेस बनाती है, और नेक्स्ट है पेपर क्लिप का, जो कि मिलके पेपर क्लिप की चेन बनाती है. तो इस नेकलेस में जो एक बीड है, एक सिंगल बीड है, उसको हम बोलेंगे मोनोमर, और जब ये पूरा नेकलेस बन जाता है इसको हम बोलेंगे पॉलीमर. इसी तरह से पेपर क्लिप में एक सिंगल पेपर क्लिप जो है वो मोनोमर कहलाएगी, और बहुत सारी उसी तरह की रिपीटेटिंग यूनिट पेपर क्लिप की एक चेन बना लेती हैं. ठीक है, इस तरह से जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो पॉलीमर कहलाते हैं. अब पॉलीमर्स ये जो होते हैं, पॉलीमर्स नेचर में भी पाए जाते हैं. जैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो कॉटन के कपड़े हम पहनते हैं, तो कॉटन इज ऑल्सो अ पॉलीमर. उसको हम क्या बोलते हैं? सेलुलोज. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉटन जो है वो एक पॉलीमर है जिसको हम सेल्यूलोज बोलते हैं, और ये सेल्यूलोज जो है वो किसका पॉलीमर है? वो ग्लूकोज यूनिट्स का पॉलीमर है. सेल्यूलोज में क्या होता है? बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट्स मिलके पॉलीमराइजेशन करके और सेल्यूलोज बना लेती हैं. इस तरह से जो हमारा कॉटन फाइबर होता है वो सेल्यूलोज का एक पॉलीमर है. ठीक है. अब जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स बहुत तरह के होते हैं. तो हम आपकी बुक में 4 तरह के सिंथेटिक फाइबर्स दिए हुए हैं, वो हम पढ़ेंगे. फर्स्ट रेयन, सेकंड नायलॉन, थर्ड पॉलिएस्टर एंड फोर्थ एक्रिलिक. फर्स्ट हम पढ़ेंगे सबसे पहले रेयन. रेयन क्या होता है? रेयन एक सिंथेटिक फाइबर है जिसको कि फर्स्ट मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं. रेयन इट इज द फर्स्ट मैन मेड फाइबर. रेयन इज द फर्स्ट मैन मेड फाइबर क्योंकि इसको मैन के द्वारा बनाया गया है. रेयन फाइबर वाज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. अब ये जो रेयन फाइबर है, ये रेयन फाइबर जो है ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? हमें ये वुड पल्प से प्राप्त होता है, हमें ये प्लांट से प्राप्त होता है. अब प्लांट क्या है? एक नेचुरल सोर्स है. तो ये हमें प्लांट से ऑब्टेन होता है, लेकिन इसको फिर केमिकली ट्रीटेड कर दिया जाता है इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में, और इस तरह से इससे फाइबर निकाला जाता है. तो चूंकि ये हमें मिलता तो वुड पल्प से है, लेकिन इसको केमिकली ट्रीटमेंट ह्यूमंस के द्वारा दिया जाता है, तो इसको सेमी सिंथेटिक फाइबर भी बोला जाता है. ठीक है. रेयन इज नॉट द फुली सिंथेटिक फाइबर. रेयन फुली सिंथेटिक फाइबर नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल नहीं है. इसको हम नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं और उसके बाद इसको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है. तो ये ना तो फुली नेचुरल है और ना ये फुली सिंथेटिक फाइबर है. तो इसको हम बोलते हैं सेमी सिंथेटिक फाइबर. रेयन इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक फाइबर. और ये जो रेयन है इसका टेक्सचर होता है सिल्क के जैसा होता है. दिस फाइबर इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क ऑल्सो, क्योंकि इसका जो टेक्सचर होता है रेयन का वो बिल्कुल सिल्क के जैसा स्मूथ एंड शाइनी टेक्सचर होता है. तो हम इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं. ठीक है. अब चूंकि जो सिल्क होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, तो हर कोई उसको खरीद के पहन नहीं सकता है, तो ये उसका एक ऑल्टरनेट है रेयन, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं. और ये बहुत फेमस है क्योंकि ये रीचेबल है, लोग इसको खरीद सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है. ठीक है. अब ये जो रेयन है इसमें जब हम कॉटन मिला देते हैं तो इससे हम बना सकते हैं बेड शीट्स. देखिए इस तरह की टेक्सचर की बेड शीट्स जरूर होंगी घर पे. आप देखिए जो रेयन को जब हम कॉटन में मिला देते हैं तो ये बेड शीट बना लेता है, और रेयन को जब हम वुल में मिला देते हैं तो ये कारपेट्स बन जाते हैं. ठीक है. इस तरह से रेयन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही डे लाइफ में बहुत यूज़ होता है, डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है. रेयन इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर्स. ठीक है. रेयन जो है वो सिल्क से चीपर है, इसीलिए लोग इसको ज़्यादा खरीदते हैं. एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर, ये सिल्क फाइबर के जैसे ही बुना जाता है.
और इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। और इसको तरह तरह की कलर्स में हम डाई भी कर सकते हैं, बहुत सारे कलर्स में इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।